मालकिन एक रात का 5,000 लेती, सुर्खी पाउडर लगाती और पालकी रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाती। मैं भी मर्द था मगर मालकिन मुझ पर ध्यान न देती। एक रात मैंने मालकिन की तिजोरी तोड़कर 5,000 चुराए और पालकी रोड पर चला गया। मालकिन पहचान न सकी और बाइक पर बैठ गई। उस रात मेरी नौकरी मेरी माँ ने एक मालकिन के घर लगवाई थी। जिस घर में मैं काम करता था, मेरी मालकिन की आदत कुछ अजीब गरीब सी थी। पहले पहल तो मुझे बड़ी हैरत होती कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता, रात गहरी होती, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाती और मुझे कहती, अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना, और खुद बाहर चली जाती। मुझे हैरत होती कि रात को यह जाती कहाँ है। रात के 12 बजे घर से निकलती थी। उस वक्त ना तो बाजार खुले होते और ना ही ये ऐसा वक्त था कि किसी के घर पर मेहमान बनकर जाया जाए। मेरी मालकिन सज संवर कर हर रात तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती। मैं सोचता कि शायद पालकी रोड हर वक्त खुला रहता है, इसलिए घूमने फिरने चली जाती होगी। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगा कि शायद वह शहर से पार्टी के लिए बाहर जाती है, लेकिन वह 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटती थी और मुझे कहती थी, खबरदार जो तुम रात को सोए और ये ना हो कि मैं दरवाज़ा पीटती रहूं और तुम सोए रहो, इसलिए मुझे मजबूरन जागना पड़ता। सुबह वह लंबी तान के सोती रहती और मुझे घर के काम करने पड़ते। मैं 18 साल का था और पूरे घर का काम मैं ही करता था, यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने के 25,000 दे रही थी। मैं वही करीब में एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी माँ इस 25,000 में ही बेहद खुश थी, लेकिन जब मैंने अपनी मालकिन की यही रूटीन 1 महीने तक देखी तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा। वह रात के 1 बजे जाती कहाँ है, फिर 4-5 घंटे में वापस आती। जब आती तो बेहद थकी हुई होती और सीधा अपने कमरे में जाती और सुबह 12 बजे ही उठकर बाहर आती। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता था। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि आखिर वह जाती कहाँ है। रात को जैसे ही मालकिन मुझसे कहकर गई कि दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, उनका पीछा करके देखता हूँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए मेन गेट की कुंडी खोली तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन बड़ी चालाक औरत थी, बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला मार कर गई थी। मैं तो अपना जी जलाकर बैठ गया था। अब तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक होने लगा था। जाहिर सी बात है, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सोचता। पूरा दिन वह बिस्तर तोड़ती रहती थी और रात को नया जोड़ा पहनकर तैयार होकर पालकी रोड पर चली जाती और 4-5 घंटे बाद आती थी। वापस आती और सो जाती। बहरहाल मैंने फिर मालकिन की हर बात नोट करनी शुरू की। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूटने लगे थे। मैंने देखा कि वह दिन के 1 बजे उठती थी, मुझे कहती कि मुझे नाश्ता बनाकर दो। नाश्ता करने के बाद वह अपने फ़ोन लेती और बात करना शुरू कर देती। पहले तो मैं कामों में बिजी रहता था, इसलिए मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया कि मेरी मालकिन किससे बात करती है और क्या बात करती है। लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपनी मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। मैं किचन में था, इसलिए जब मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और साथ साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी तो सारी आवाज किचन में आ रही थी। उस वक्त मैं बर्तन धो रहा था। पहले तो मैं गाने गुनगुनाते रहता, बर्तन धोता रहता, लेकिन अब मैं अपनी मालकिन की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मालकिन रात को क्या करने जाती है, क्योंकि वह अभी किसी को पालकी रोड आने का ही कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोशी से बर्तन धोकर किचन के दरवाजे पर खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे कान को करंट लग रहा था, क्योंकि मुझ पर ऐसे राज खुलने लगे थे कि
जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा होशियार और तेज़ थी। जैसे ही उसने किचन में खामोशी देखी तो पलटकर देखा, मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़र मालकिन से मिली तो मैं हड़बड़ाकर किचन के अंदर चला गया। वह बड़े गुस्से से किचन में दाखिल हुई। कहने लगी, यहाँ खड़े हुए क्या सुन रहे थे? मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं भला क्या सुनूंगा। वह कहने लगी, अपने काम से काम रखना। अगर तुमने मेरी जासूसी करने की जरा भी कोशिश की तो बहुत पछताओगे। मैंने हाँ में सिर हिलाना शुरू कर दिया। सच पूछो तो मैं बेहद घबरा गया था। मुझे हैरत ये भी थी कि मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी। हालांकि वह ज्यादा उम्र की भी नहीं थी, यही कोई 25-26 साल की थी। बहुत खूबसूरत और हसीन थी। उसके घर में ना तो कभी उसके बाप को देखा और ना ही पति को। ना ही मुझे ये मालूम था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो मैं मालकिन से पूछा कि उनके पति कहाँ रहते हैं, तो वह हंसने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या करना है मेरे पति का? मैंने कहा, बस आपके घर में कोई मर्द नहीं है आपके अलावा, इसलिए पूछ रहा था। वह कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, मेरे रिश्तेदार ढूंढने की कोशिश मत करो। समझे? आगे से मुझे सवाल मत करना कि मेरा पति कहाँ है, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तुम्हें तनख्वाह दे रही हूँ काम की, काम से काम रखो। जो चाहे पूछ लेना, सिर्फ काम के बारे में। इसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मालकिन से कुछ पूछता। मैंने अपने काम से काम रखा था। 1 महीना ऐसे ही किया था, लेकिन उनकी जो बातें मैं सुन चुका था, अब मुमकिन नहीं था कि मैं अपने काम से काम रखता। एक बार शाम के वक्त मेरी मालकिन अपने कमरे में थी। जब बाहर का दरवाज़ा खटका, हमारे घर कोई नहीं आता था। मैं बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। मुझसे कहने लगा, ये मीना का घर है। मैं तो मालकिन का नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा, पता नहीं आप कौन साहब हैं? कहने लगा, उसे बोलो अमन आया है। मैंने कहा कि आप यहीं रुके, मैं पूछता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के कमरे पर दस्तक दी। कहने लगी, अंदर आ जाओ। लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आपका नाम मीना है? ये सुनना था कि मालकिन बेड से उठकर बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें किसने बताया कि मेरा नाम मीना है? मैंने कहा कि बाहर कोई अमन नाम का लड़का कह रहा है मीना का घर यही है। अब मुझे तो आपका नाम पता नहीं। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मालकिन फौरन से उठी और तेजी से उस कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी उनके पीछे लपका कि देखो कि माजरा क्या है। मेरी मालकिन बड़े गुस्से से कमरे से गई थी। दरवाज़ा खोला तो वह नौजवान सामने खड़ा था। कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला? उसके जवाब में जो कुछ उस नौजवान ने बोला, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरी मालकिन उसे बुरा भला कहने लगी, जाओ यहाँ से, खबरदार जो दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा तुमने खटखटाने की कोशिश भी की तो। यह कहकर बड़ी जोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। जैसे ही पीछे मुड़ी, मुझे अपने पीछे खड़ा देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा घर कितना गंदा है? हालांकि घर की सफाई मैं अभी 5 मिनट पहले ही की थी और घर बिल्कुल साफ सुथरा था। बस अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। जाहिर सी बात थी, बड़े लोगों के गुस्से तो हम गरीबों पर ही उतरते हैं। मैं किचन में चला गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। मालकिन तो ऐसे कमरे में गई कि वापस ही नहीं आई। रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैंने मालकिन के कमरे में दस्तक दी तो उन्होंने चिल्लाकर, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तो घबरा के 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने कहा, खाना तैयार है, आप खाना खा लें। वह कहने लगी, दफा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंक दो खाना, मुझे भूख नहीं है। मालकिन की बातें सुनकर मैं फौरन से वहां से पलट कर आ गया। हालांकि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने प्लेट में 2-3 रोटी डाली और पेट भर के खाना खाया। और उसके बाद इस इंतज़ार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाए
और मैं कुछ देर सो जाऊं, लेकिन 12 से 1 और 1 से 1:30 बज गया था। मुझे नींद से जमाइयाँ आ रही थी, लेकिन इस बार मालकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तो सोचा कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर पूछूं कि आपने कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर सकूं। लेकिन फिर सोचा कि कहीं सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही ना उतार दें। पहले ही चिल्ला चिल्लाकर बात कर रही थी। मैं वहीं लॉन्च के सोफे पर सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं घर के कामों में लग गया। 1 बज गया था, लेकिन मालकिन ने मुझसे नाश्ता नहीं मांगा था। मुझे तो यही भी नहीं मालूम था कि वह रात को घर से बाहर गई थी या नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया था और 2 बजने वाले थे। मालकिन ने भी नाश्ता नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने कमरे में दस्तक दी। मालकिन मालकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। अब मैं घबरा रहा था कि उनका दरवाजा खोलकर देखूं या फिर यहीं से वापस पलट जाऊं। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ देर में देखता हूँ। अगर दरवाजा लॉक ना हुआ तो मालकिन से नाश्ते का पूछ लूंगा। जैसे ही मैंने दरवाजा का लॉक घुमाया, दरवाजा लॉक नहीं था। दरवाजा खुलता चला गया, लेकिन जो मंजर मैंने अंदर देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मालकिन जमीन पर उल्टे मुंह लेटी थी। उसके हाथ में एक शीशी थी। ये देखकर मेरी जान निकल गई। मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था कि ना जाने जहर ना खा लिया हो। मैं मालकिन के पास आया, उन्हें हाथ से हिलाने लगा, लेकिन वह बेसुध पड़ी हुई थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वह मर ही ना गई हो। ये ना हो कि उनकी मौत का इल्जाम मुझ पर आ जाए। मैं बहुत डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि मालकिन को अस्पताल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मालकिन को इस हालत में छोड़कर चले जाना तो गलत होगा। इसलिए मैंने एम्बुलेंस बुलाई और मालकिन को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें नींद की मेडिसिन कुछ ज्यादा ही खाली है, लेकिन इतनी भी नहीं खाई कि उनकी जान को खतरा हो। हाँ, ये है कि बेहोश हो चुकी हैं। काफी इंजेक्शन लगाने के बाद और ट्रीटमेंट करने के बाद मालकिन होश में आई थी। खुद को अस्पताल के कमरे में देखकर वे उठकर बैठ गई। अपने हाथ पर ड्रिप देखी और सामने मुझे बैठा देखा तो कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन आप बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो, मैं नींद की दवाइयाँ लेकर सोई थी। मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद मैं नींद की गोली कुछ ज्यादा ही ले ली, इसलिए नींद में जमीन पर गिरी थी। ये तो मुझे याद है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम किससे पूछकर मुझे हॉस्पिटल में लेकर आए हो, बल्कि तुम मेरे कमरे में आए तो आए कैसे, बिना मेरी इजाजत के। मुझे तो मालकिन के अस्पताल लाने पर अफसोस हो रहा था। एक तो मैंने हमदर्दी करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही थी। अब मुझे क्या पता था कि वह नींद ना आने की वजह से ज्यादा ही दवाइयाँ खाकर सो गई हैं। मुझे तो लगा था कि शायद हमेशा की नींद सो चुकी हैं। बहरहाल मालकिन जा चुकी थी। मेरे दिमाग में उस नौजवान की बातें गूंज रही थी जो चंद दिनों पहले आया था। कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पालकी रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लो तो घर तक का पता वह मुझे खुद बताते हैं। कि सुना था कि मैं घबरा गया था, इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन पालकी रोड पर किस चीज के लिए मशहूर है। वह नौजवान ये भी कह रहा था कि तुम अपने काम से अगर बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ बताने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो इससे बाज आ जाओ। इसलिए मुझे भी हैरत हुई थी कि मैं देखूं मालकिन क्या करती हैं। इस बार जब मालकिन तैयार होकर जैसे बाहर निकली और उसने बाहर से ताला लगाया, उसके 5 मिनट बाद मैंने दरवाजा लगाकर दूसरी तरफ छलांग लगाई और मालकिन का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर जाकर पालकी रोड शुरू हो जाता था। मालकिन वहां गई तो वहां के गहमा गहमी में वो अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर
लोगों का बेहद रश था। मालकिन वहां के एक होटल में चली गई। होटल के बाहर बैठे चौकीदार से जब मैंने पूछा कि लड़की यहाँ क्या करने आती है तो कहने लगा 5,000 लेकर आओ, पता चल जाएगा तुम्हें क्या करती है। ये 5,000 लेती है एक रात के। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकराकर रह गया। मेरी मालकिन ये काम करती थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को इस काम से रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैंने उन्हें साफ ये बात कही तो वह मुकर जाएगी। हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दे। इसलिए मैंने एक और रास्ता बनाया। अगले दिन मालकिन घर से बाहर गई तो मैंने मालकिन की अलमारी खोली और उनके दराज खोलने लगा जिसमें वह पैसे रखती थी, लेकिन वह लॉक था। मैंने खींच खींच के उस दराज का लॉक तोड़ा और उसमें से 5,000 लिए। ये लेकर मैं पालकी रोड पर चला गया। मैं रुमाल से अपना चेहरा छुपा लिया था। मालकिन मुझे पहचान ना पाई। वह रोड पर खड़ी थी और शायद अपने किसी जानने वाले का इंतजार कर रही थी। जब मैंने उन्हें कहा कि चलो, कहने लगी क्या दोगे। मैंने कहा 1 रात के 5,000। कहने लगी ठीक है। मैं अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर आया था, इसलिए उन्हें मोटरसाइकिल पर बैठने को कहा। वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैं सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। ये देखकर वह घबरा गई। कहने लगी कहाँ ले आए हो मुझे। मैंने जोर से उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा वहीं जहां एक मुजरिम को होना चाहिए। आप एक गैर कानूनी काम कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती। वे कहने लगी तुम पागल तो नहीं हो गए हो। उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे चेहरे से रुमाल को हटाकर मुझे देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी तुम मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैं भी उनका हाथ नहीं छोड़ा था। मैं उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। सामने ऑफिसर खड़ा था जो कि मालकिन को देखकर फौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मेरी मालकिन है और गैर कानूनी काम करती हैं। ये 5,000 में लोगों के साथ वक्त गुजारती हैं। ये सुनना था कि पुलिस वाला का चेहरा लाल हो गया। वह चलता हुआ मेरे पास आया और खींच के थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहने लगा कि पागल हो गए हो। ये पुलिस ऑफिसर है, रात के टाइम ऑन ड्यूटी होती है। ऐसे लड़कों को पकड़ना चाहती है जो कि जिस्म फरोशी के कामों में रहते हैं, और तुम इसे ही पकड़ के यहाँ ले आए हो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन से मालकिन का हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी डंडे से मारूंगी तुम्हें। मेरा सारा प्लान तुमने चौपट करके रख दिया है। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो बहुत बुरा पछताओगे। मुझे ये कहने के बाद फिर वह सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगी कि अमन का कुछ पता चला। ऑफिसर कहने लगा जी मैडम, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, कहने लगी वो इस गैंग का मेन मेंबर है। वह गिरफ्तार हो गया तो समझो कि सारी की सारी टीम हमारे हाथ में होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि मालकिन एक इंस्पेक्टर थी। वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो कि ऐसे गैर कानूनी काम करते हैं। मुझे 1% भी यकीन नहीं हुआ था कि मालकिन एक पुलिस ऑफिसर थी, लेकिन जो भी था मालकिन एक अच्छा काम कर रही थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके